नमस्कारम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डॉक्टर सत्या होप टॉक के सहयोगी पटेल कवि के साथ कॉफी मंच पर। और आज भैया जी उवाच का ये अंक अति विशिष्ट है, अति शुभकारी है, शुभ संदेश देने वाला है, सबके मन को हर्षित करने वाला है। हम सब बेहर्ष में डूबे हुए हैं। आप ये जानिएगा कि अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका हमें सबको प्रतीक्षा थी, जिसकी चाहना हमें सबको थी। तो आज मैं इस अंक का प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी प्रार्थना अपने ईश्वर से कर लेना चाहता हूँ, जिनकी कृपा से आज मैं इस स्थिति में हूँ कि आपको कुछ शुभ सूचना दे सकूँ। तो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव, माता गौरा और उनके पुत्र प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करते हुए मैं आज के अंक का प्रारंभ करता हूँ। और इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूँ, उपस्थित होने के लिए परमादरणीय डॉक्टर रघुनाथ मिश्र बाबूजी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और उनके साथ साथ नेपाल की धरती से बहन संतोष तुलसियान जी, भाई जगबीर कौशिक जी, समासना जी और वर्षा खन्ना बहन जो उपस्थित हैं, इन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और इसके अतिरिक्त और जो भी हैं उन सबको नमन वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। तो आइए आज आपको शुभ सूचना देता हूँ। अभी तक हम लोग एक ऊहापोह की स्थिति में थे कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं, पहले तो ये कि वो समय से पूर्ण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मौसम बरसात का चल रहा था, किसी भी दिन कार्य बंद हो जाता था। आप जानते हैं मैं किस कार्य की बात कर रहा हूँ। M2S3। M2S3 का मतलब क्या है? महामना मानस संतति सम्मान सभागार। M2S3 का मतलब ये है। तो अब हम पूरा नाम लेने के स्थान पर इसको शॉर्ट फॉर्म में, चूंकि वैज्ञानिक का पटल है, यहाँ सब विज्ञान जानते हैं, तो इसको सूत्र रूप में इसको M2S3 के नाम से जानेंगे। तो M2S3 का जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें पिछले दिनों बहुत से व्यवधान आए।
कभी वर्षा हुई, कभी सामान नहीं मिला, कभी स्थिति ये आई कि श्रमिक वर्ग नहीं मिल पाया, कभी किसी और प्रकार की भी परेशानी आई। किंतु अब आपको मुझे ये सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि उसका 99% कार्य पूर्ण हो चुका है। अब केवल 1% कार्य उसके अंदर शेष है, बाकी पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब किसी भी हमारे साथी को इस विषय में संशय करने की आवश्यकता नहीं है कि M2S3 हमें काशी मीट बनारस या 16 नवंबर तक तैयार मिलेगा या नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से तैयार है, और निश्चित रूप से इसके लिए जहाँ एक और डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी की शारीरिक श्रम है, आर्थिक श्रम है और पूरे परिवार का श्रम है, वहीं हमारे जितने साथी हैं उन सब की भी मानसिक शक्ति इसमें जुड़ी है, तभी ये कार्य इस स्थिति तक पहुंचा है। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी भी उपस्थित है, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूं। तो अब आज मैं अपने साथियों से एक विशेष बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि अब सदस्यता अभियान हो या जो भी हम लोग जोड़ लगा रहे थे, एक तरीके से भरपूर प्रयास कर रहे थे, कहना चाहिए कि केवल 100% नहीं 200% देने का प्रयास कर रहे थे इस अभियान को, उसमें अब किसी भी प्रकार का एग्जर्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है। बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी इस विषय में क्या सोचते हैं, लेकिन ये मेरी सोच है। चूँकि मैं इस पटल पर इस समय अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हूँ, आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रघुनाथ मिश्र बाबू जी यहाँ उपस्थित हैं, तो उनसे एक मानसिक स्वीकृति प्रदान करते हुए, स्वीकृति लेते हुए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अब किसी को भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना अपनी सहूलियत के हिसाब से, जितना अपने आप को बिना कष्ट में डाले हुए, बिना अतिरिक्त तनाव के जितना भी कार्य हम कर सकें, उस कार्य को करें। क्योंकि ये तो सत्य है कि चलते रहना तो जीवन का नाम है। हम लोग चलते तो रहें। मेरी इस बात को कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाएं कि अब तो ठीक है, काम हो गया, अब क्या जरूरत है। नहीं, जो गतिशीलता जीवन में चाहिए, जो सदस्यता अभियान में जो गतिशीलता चाहिए, उसको बनाए रखें, लेकिन सामान्य गति से, बिना किसी तनाव के, बिना किसी तेजी के, बिना किसी हड़बड़ाहट के, या बिना किसी प्रकार की अतिरिक्त अपेक्षा लिए हुए हम इस कार्य को न करें। अब जो स्थिति आ चुकी है वो ऐसी है कि अब जो साथी साधारण तौर से जो सदस्यता के लिए आना चाहे, उनको अपने साथ रखें, और जो हमारे साथी इस समय की मांग को देखते हुए जो साथी इस समय कुछ सहयोग करना चाहे, स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के,
जो सहयोग करना चाहते हैं या जिनके मन में ये इच्छा थी कि वो कुछ सहयोग करें, लेकिन देखिए एक नया बिंदु डाल रहा हूं निखिल कह करके, लेकिन उनके मन में ये आशंका थी या रहे कि जो हम इस समय दे रहे हैं वो हमने अपने भविष्य के लिए रखा था या हमें निकट भविष्य में आवश्यकता इसकी पड़ सकती है। तो वो साथी इस बात का ध्यान दें, इस बात को सुनिश्चित रूप से समझें कि इस समय जो भी साथी एक उधारी की भावना से लोन के रूप में जो कुछ भी डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे को इस समय सहायता करेंगे, वो एक निश्चित समय में उनको वापसी कर दिया जाएगा। इसको एक बार पुनः ध्यान दे करके सुन लीजिएगा कि इस समय जो भी साथी थोड़ा या अधिक जो भी कुछ करेंगे वो अब सदस्यता के अतिरिक्त जो भी कुछ होगा वो यदि आप दान की भावना से करते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन यदि आप इस आधार पर करते हैं कि हमें इसको बाद में वापस मिले, तो उसके लिए भी पटल के दरवाजे, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे के दरवाजे, आनंद के दरवाजे खुले हुए हैं। पहली चीज तो इसलिए जो साथी चाहते हो वो उस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी चीज, अब चूंकि M2S3 बनकर तैयार हो गया है, इसलिए अब आपका और हमारा और सबका ये कर्तव्य है कि अब हम इसको गति देने में आगे अपनी ऊर्जा लगाएं। अब ऊर्जा उस स्थान से थोड़ी सी डाइवर्ट करके इस स्थान पर लगाएं। अब प्रयास करें कि इस M2S3 में कार्यक्रम लगातार होते रहें, लगातार कार्यक्रम इसमें चलते रहें और क्षमा कीजिए, ये एक बहुत बड़ा पारितोषिक है, उपहार है मीट सदस्यों के लिए कि बनारस में जब भी आए, अपने पुस्तक का विमोचन हो या कोई और कार्यक्रम करना हो, तो आनंदम में आइए, M2S3 में अपना कार्यक्रम आयोजन कीजिएगा। वो आपको पूरी तरीके से सुसज्जित और पूरी तरीके से तैयार मिलेगा। बाहर के व्यक्ति तो उनके लिए भी शुल्क की व्यवस्था रहेगी इसमें, क्योंकि निश्चित रूप से जब एक इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ लाभ तो आवश्यक है। कहते हैं कि यदि आपको कुछ लाभ लेना है तो उसके लिए पहले इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट करके ही कुछ लाभ प्राप्त किया जा सकता है, केवल बात से, केवल विचार मात्र से लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए जो हमारे मीट के साथी हैं उनके लिए सब्सिडाइज्ड दर पर ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी, सारे साधन उपलब्ध होंगे, और जो स्थानीय और जो बाकी निकाय हैं उनके लिए अतिरिक्त दर होगी निश्चित रूप से। लेकिन अब हमें प्रयास ये करना है कि इसमें कार्यक्रम लगातार होते रहें, क्योंकि जितना इसका प्रचार प्रसार होगा
उतना ही हमारे पटल को लाभ होगा। उसी के सापेक्ष डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को लाभ होगा, और उसी के सापेक्ष जो एक आर्थिक दबाव बना रहता है वर्ष भर, या जो अब तक पिछले 5-7 वर्षों में जो एक आर्थिक दबाव बना रहा, उसके हटने का साधन बन गया है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं कि उस दबाव के हटने का साधन बन गया है, और इसको बनाने में हमारे सभी जो भी शुभेच्छु थे, जो हमारे सहयोगी थे, या जो हमारे सहयोगी हैं अभी भी, मित्र परिवार के सदस्य तो सब हैं, उन सब का हम बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। हम चाहते हैं कि जो कार्य अब तक हो चुका है, अब जो शेष बचा है, उसके लिए ये कहना होगा कि हाथी निकल चुका है, केवल पूंछ के चंद बाल रह गए हैं। तो इसलिए चिंता न करें, चिंता किसी किस्म की नहीं है। सारे कार्य सहज रूप से हो रहे हैं। अब जो हमने एक अतिरिक्त गति जो प्रदान की थी अपने सदस्यता अभियान को या और सारी चीज़ों को, उनको सामान्य गति में लेकर के आते हैं, और सामान्य गति में ला करके सामान्यतः हम आगे बढ़ते हैं और तैयारी करते हैं काशी मृत बनारस या 16 नवंबर की। उस पर सब लोग मिलेंगे, हंसी खुशी मिलेंगे, दिल खोल कर मिलेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, सुनाएंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, और आगे किस प्रकार से हमें पटल को लेकर के चलना है। क्योंकि सबको अपने अपने कंधे मजबूत लेकर के चलना है। किसी एक के कंधे पर कोई चीज नहीं खड़ी होती। तो इसलिए सब बढ़ते हैं, खुशी के साथ में बढ़ते हैं, आनंद के साथ में बढ़ते हैं। तो आइए एक बार नारा लगाएं, जय महामना, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय कवि के साथ कॉफी मंच, और जय डॉक्टर सत्या होप टॉक, जय अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति, जय किड्स लर्निंग विद पेरेंट्स, जय शार्प, जय आओ अपने राम पुकारे, जय आओ अपने राम गढ़ी, जय सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा। तो इस प्रकार से सबको स्मरण करते हुए, सबको याद करते हुए हम आगे बढ़ें। अब इस बात को यहाँ विराम दे करके 2 सूचना आपको और दे रहा हूँ, यद्यपि आपकी जानी पहचानी है। आज शनिवार का दिवस है, तो आज के नवरत्न कार्यक्रम 3 बजे से प्रारंभ होगा, 7 बजे तक रहेगा। हाँ, ये मैंने संभवतः पिछली बार सूचना दी थी आप सबको, और आपको मिल भी गई होगी कि आदरणीय सतीश सजल जी के परिवार में 2 अत्यंत दुखद घटनाएं हो गई हैं। इसलिए इस बात की आशा कम की जाती है कि वो आज के कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। और कल सबसे सजल कार्यक्रम के लिए शब्द मिला है सदस्यता, सहभागिता। उसमें रचनाओं के आने की संख्या थोड़ी कम है अभी तक, जो मुझे लगा है, क्योंकि मेरे 1-2 सदस्यों से, साथियों से जो बातचीत हुई है, उनका कहना ये है कि ये जो शब्द है ये कुछ इस प्रकार का है कि इस पर बहुत अधिक विचार बन नहीं पा रहे हैं। प्रयास में सब लोग हैं, लगे हुए हैं। तो देखते हैं कल तक क्या स्थिति रहती है। तो अब ये सूचना आप सब लोगों के लिए थी।
आज आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी के यहाँ, चूँकि उनके आदरणीय पतिदेव श्री पुष्कर चतुर्वेदी जी का पुण्यतिथि है, उनकी श्राद्ध है आज, तो इसलिए वो आज अपने समय से, जो उनका निर्धारित समय है अच्युतनाथ का, उस पर उपस्थित नहीं हो सकेंगे, लेकिन इस समय उपस्थित है। मैं उनकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ और आदरणीय जीजाश्री के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनकी स्मृतियों को बहुत बहुत नमन करता हूँ। तो आइए अब शेष कल बात करेंगे। आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और उपस्थित होने के लिए आदरणीय विधुभूषण जी, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय कात्यायनी पांडे दीदी और भाई जगबीर कौशिक समासना जी, डॉक्टर यति शर्मा भी थी, और जो भी हैं उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः उपस्थित होगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।